हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स और एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 10 में हम लोग हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है जो इंडियन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है, और पिछले पार्ट में हम लोगों ने स्पेसिफिकली जो इंडिया के कह सकते हैं जो बायोडाइवर्सिटी के रीजन्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात करी बायोजोग्राफिक रियाम्स की, हमने बात करी बायोम्स की, कि इंडिया जो है इज अ पार्ट ऑफ 2 बायोजोग्राफिक रियाम्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहली आर्कटिक और इंडोमलायन। इसके बाद हमने बात करी कि इंडिया में 5 बायोम्स हैं, इंडिया में 10 बायोजोग्राफिक जोन्स हैं, और उसी को अगर हम सब डिवाइड करते हैं तो वी गेट 26 बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस। इन सब के बारे में हम लोगों ने बात जो है वो पिछले लेक्चर में करी है। आज हम लोग जो है बात करेंगे फौना को लेकर। ठीक है, जो एनिमल होते हैं, फौना होता है, उसकी डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। उसी की जो अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, ठीक है, मैमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो क्या होते हैं, उसके साथ और भी कुछ कैटेगरीज हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जो है अपना डिस्कशन आज करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एज यूजुअल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उन लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो आपसे उसकी नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो बिल्कुल मिस ना हो। और साथ ही साथ इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आप लोग एड फ्री कंटेंट देखना चाहते हैं, यानी कि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स आप चाहते हैं, और चैप्टर वाइज क्विजेस अगर आप लोग चाहते हैं पूरे के पूरे सब्जेक्ट की तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म के साथ करना, तो उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर आपको ये सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन चैप्टर 10 इंडियन बायोडाइवर्सिटी का पार्ट 2 के साथ कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे फौना की। ठीक है, फौना मैंने आपको पहले ही बताया, एनिमल स्पीशीज जो है वो फौना होते हैं, और जो फ्लोरा स्पीशीज होते हैं वो प्लांट स्पीशीज होते हैं। फ्लोरा के बारे में हम लोग बाद में करेंगे, पहले बात कर लेते हैं फौना को लेकर, यानी कि एनिमल्स को लेकर। ठीक है, एनिमल्स की हम जहाँ तक बात करते हैं तो एनिमल्स बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है। पहला है वर्टिब्रेट्स और दूसरा है इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें बैकबोन होती है। ठीक है, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी जो है वो होती है, दे आर नोन एज वर्टिब्रेट्स। और जिनमें बैकबोन नहीं होती है, विदाउट बैकबोन, दे आर नोन एज इनवर्टिब्रेट्स। ठीक, अब इसी में देखिए अलग अलग है, जैसे कि मैमल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर हाथी दिखाया है, ठीक है ना, फिश, मछली, बर्ड्स जो होती हैं, देन वी हैव रेप्टाइल्स, देन वी हैव एम्फीबियंस, दीज ऑल आर योर वर्टिब्रेट्स। ठीक, अब यहां पर आपको डाउट्स हो सकता है कि हाउ कैन रेप्टाइल बी वर्टिब्रेट्स। तो ध्यान रखना है, रेप्टाइल जो है वो वर्टिब्रेट होते हैं, फिश भी एक वर्टिब्रेट है, बर्ड्स जो है दे आर ऑल्सो वर्टिब्रेट्स, एंड एम्फीबियंस आर ऑल्सो वर्टिब्रेट्स। एम्फीबियंस मतलब जो इस तरीके के मेढक वगैरह होते हैं, फ्रॉग्स वगैरह होते हैं, दे आर ऑल्सो वर्टिब्रेट्स। ठीक है, इसके बाद इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए काफी सारे हैं। वी हैव पॉरीफेरा, वी हैव प्लेटीथेलेमिंथस, वी हैव एनालिडा, वी हैव एकिनोडर्मेटा, ठीक है, वी हैव निडारिया, वी हैव आर्थ्रोपोडा, एंड वी हैव मोलुस्का। इसके बाद अगर हम आर्थ्रोपोडा को ही और क्लासिफाई करें तो वी हैव आर्किनिडा, क्रोस्टेशिया, इंसेक्ट्स एंड मेरोपोडा। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, थोड़ा बहुत चीज़ें जो है वो हम देखेंगे। ठीक, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विद बैकबोन्स एंड स्पाइनल कॉलम्स। ठीक है, जिनका बैकबोन्स और स्पाइनल कॉलम होता है। एंड वर्टिब्रेट्स आर द मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ठीक, वर्टिब्रेट जो है वो मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं अर्थ के ऊपर। ऑल्दो वर्टिब्रेट्स का जो नंबर है वो बहुत कम है, दे रिप्रेजेंट ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ ऑल द एनिमल्स। ठीक है, यानी कि अगर हम टोटल एनिमल्स की बात करें तो उसमें जो वर्टिब्रेट्स की जो संख्या है, जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है, वो बहुत ही कम है। ठीक, लेकिन उनका साइज ज्यादा होता है, दे आर मोर मोबाइल, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ज्यादा मूव कर सकते हैं, उनकी मोबिलिटी ज्यादा है, तो उसकी वजह से वो एनवायरनमेंट के ऊपर क्या करते हैं, दे डोमिनेट। ठीक है, वो थोड़ा सा डोमिनेट करते हैं। क्यों?
बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड मोबिलिटी, ठीक है। हालांकि उनका जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, ओवरऑल अगर एनिमल्स की बात करें तो उनका परसेंटेज क्या है, बहुत ही कम है, ठीक। अब इसी में एक करके हम लोग जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फिशेस, ठीक है। फिशेस तो मछली आप सभी लोग जानते हैं। वी हैव कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, देखिए दो तरीके के एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, वन इज योर वार्म ब्लडेड एंड अनदर वन इज कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। अब कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है, ठीक है, कि ठंडा खून, या वार्म ब्लडेड का मतलब गर्म खून, वैसा नहीं है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि वो अपने एनवायरमेंट के साथ, चेंज इन द एनवायरमेंट के साथ, या आप कह सकते हैं चेंज इन द टेम्परेचर के साथ, चेंज इन द क्लाइमेट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे कुछ कुछ एनिमल्स आपने देखे होंगे, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बड़ा कॉमन एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने घरों में देखे होंगे लिजर्ड्स, ठीक है, छिपकलियां घरों में होती हैं। अब आपने जनरली देखा होगा जो छिपकलियां होती हैं घरों में, छिपकलियां हैं, कॉकरोचेस वगैरह हैं, वो आपको सबके सब गर्मियों के सीजन में दिखाई देंगे। सर्दियों में आप देखेंगे आपको छिपकली नहीं दिखाई देगी, ठीक है, आपको कॉकरोचेस भी नहीं दिखाई देंगे। क्यों? बिकॉज ऑल दे आर कोल्ड ब्लडेड। और कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से क्या है कि वो टेम्परेचर के साथ, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके साथ वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ हाइबरनेशन। वो एक हाइबरनेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें चले जाते हैं, तो दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक। अब फिशेस के लिए आपको पता ही है, दे लिव इन वाटर, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है ना, आपको पता है मछली जो है वो पानी के अंदर रहती है। ब्रीथ अंडर वाटर थ्रू गिल्स एंड नॉट लंग्स। उनके अंदर जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है, जो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो गिल्स के थ्रू होता है, लंग्स उनके पास नहीं होते हैं, ठीक है। उनके पास स्केल्स होते हैं एंड फिन्स होते हैं एंड दे ले एग्स, ठीक है। वो डायरेक्टली अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो अंडे देते हैं और उसके बाद फिर जो है उनके यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। अब यहां पर काफी सारे फिशेस जो है इनकी प्रजातियां दिखाई गई हैं आपको, ब्लू मार्लिन, ब्लैक मार्लिन, स्ट्रिप्ड मार्लिन, सेलफिश, डोराडो, बोनिटो, कॉर्विना, ठीक है ना। ये यहां से आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये सारी की सारी फिशेस आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगली कैटेगरी आप लोगों के लिए है दैट इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस आप लोगों को पता है लैंड और वाटर दोनों में रहने वाले होते हैं, ठीक है। ये भी कोल्ड ब्लडेड है। इनके वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट मतलब आपने देखा होगा जैसे कि इस तरीके के अगर हाथ पैर हैं तो इनके वेब्ड फीट मतलब यहां से ऐसे करके जुड़े हुए होते हैं, जैसे आपने बतख के देखे होंगे, ठीक है, दे हैव वेब्ड फीट, ठीक। इनके पास गिल्स और लंग्स दोनों होते हैं, क्योंकि ये लैंड और वाटर में रहते हैं। जब ये लैंड में रहते हैं तो ये लंग्स के थ्रू जो है ब्रीथ करते हैं, जब वाटर में रहते हैं तो गिल्स की तरह ब्रीथ करते हैं, ठीक है। इनकी जो स्किन होती है दैट इज मॉइस्ट एंड स्मूथ स्किन। इनके 4 लेग्स होते हैं, या फिर कभी कभी कोई भी लेग्स नहीं भी होता है, और ये भी एग्स ही ले करके अपने जो यंग वंस है उनको रिप्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं यू हैव ऑल ऑफ देम। फ्रॉग्स आपको दिख रहे हैं, कुछ प्रकार के लिजर्ड्स वगैरह आपको दिख रही हैं, ठीक है। एक ये आपका इस तरीके का एनिमल होता है, दिस इज नॉट अ रेप्टाइल, दिस इज ऑल्सो एन एम्फीबियन, और ये विदाउट लेग्स है, ठीक है। बाकी सब क्या आप देख सकते हैं 4-4 लेग्स है, पर इसका कोई भी लेग्स नहीं है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड। ये फिर से कोल्ड ब्लडेड है। इनके पास स्केल्स होंगे, दे हैव द ड्राई स्किन, यूजुअली ले एग्स, एंड इनके पास एयर होल्स होते हैं इंस्टेड ऑफ ईयर्स। जैसे आप ऊपर देखेंगे, यहां पर आप देखिएगा इन सबके पास ईयर्स होते हैं, ठीक है, पर आप यहां पर देखेंगे कि रेप्टाइल्स के पास कोई भी ईयर्स नहीं होते हैं, दे हैव ईयर होल्स इंस्टेड ऑफ ईयर्स, ठीक है। या तो इनके पास 4 लेग्स होंगे या कोई भी लेग्स नहीं होगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं सी टर्टल, वी हैव द सी टर्टल, ठीक है, वी हैव द क्रोकोडाइल, ये सारे के सारे दे आर योर, ये क्या है, दिस आर ऑस्ट्रेलियन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये सारे के सारे रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। आपके पास इस तरीके का स्नेक हो गया, आपके पास टोर्टाइज हो गया, दे ऑल आर रेप्टाइल्स, ठीक है, ये सारे के सारे रेप्टाइल्स हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी है दैट इज नोन एज एव्स। एव्स इज द कैटेगरी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। इस नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, बुक में आप लोगों के लिए ऐसे ही दिखा गया, बट दिस इज द कैटेगरी ऑफ बर्ड्स। अब ये बर्ड्स जो है दे आर वार्म ब्लडेड, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड पहचानने की मैंने आपको एक मतलब सिंपल टेक्निक बता दी है कि सर्दियों में नहीं दिखाई देंगे, प्लस बर्ड में क्या है, बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड। आप सर्दियों में देखेंगे कि चिड़िया तो गायब नहीं होंगी, चिड़िया तो आपको सर्दियों में भी दिखती है, ठीक है, तो दे आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब है कि वो चेंज इन द क्लाइमेट, चेंज इन द टेम्परेचर के साथ क्या कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास फेदर्स होंगे, पंख होंगे, विंग्स होंगे, ठीक है। ये भी एग्स देते हैं। इनके पास 2 लेग्स होते हैं और ईयर होल्स होते हैं इंस्टेड ऑफ ईयर्स। आपने किसी भी चिड़िया के जो है वो कान नहीं देखे होंगे, ठीक है, कान नहीं होते हैं, उनमें एयर होल्स होते हैं, ठीक है, दे हैव एयर होल्स इंस्टेड ऑफ ईयर्स, ठीक। ये सारे के सारे आप यहां पर जो है वो देख सकते हैं, सारी की सारी चिड़िया यहां पर जो है कॉमन आपको दिख जाएंगी, ठीक है। यू हैव द क्रो, यू हैव द पिजन, यू हैव द पैरट,
ठीक है, आपको चील यहाँ पर दिख जाएगी, दैट इज काइट, आपको मैना दिख जाएगी, ठीक है, आपको गिद्ध यानी कि वल्चर दिख जाएगा। ये सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के लिए इंक्लूड की गई है। ठीक, इसके बाद द बिगेस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स यू कैन से दैट इज योर मैमल्स। ठीक है, मैमल्स को हिंदी में अगर आप आम बोलचाल की भाषा में देखें तो दिस इज ऑल्सो नोन एज स्तनधारी। ठीक है, दे आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड, इनके पास हेयर होते हैं या फिर फर होते हैं। ठीक है, अब एनिमल्स भी जो है जैसे कि मान लीजिए टाइगर है, बियर है, ठीक है, लेपर्ड है, वो सारे के सारे क्या है, दे आर ऑल्सो मैमल्स, लेकिन उनके पास हेयर नहीं होते, उनको बोलते हैं फर, उनके पास फर होता है। जैसे डॉग है तो डॉग के में हेयर नहीं होंगे, दैट इज फर। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग जहां पर है, ह्यूमन बीइंग के बॉडी में फर नहीं होंगे, वो हेयर होते हैं। ठीक है ना। अब दे गिव बर्थ टू लाइव यंग वंस, ये एक मैमल्स की मैं कहूंगा एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि वो अपने यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ देते हैं। ठीक है, वो एग ले नहीं करते। ठीक, एंड मैमल मदर नर्स देयर यंग वन विद मिल्क। ठीक है, और ये भी एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि जो मैमल की मदर होती है, मतलब जो मैमल्स में जो मदर होती है वो अपने यंग वंस को दूध पिलाती है। ठीक है, ऐसा जो है वो आपको बाकी सारे के सारे बर्ड्स के केस में या आपको रेप्टाइल्स के केस में, एम्फीबियंस के केस में, फिशेस के केस में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये हमेशा लैंड में ही रहते हैं, तो ब्रेथ थ्रू लंग्स। मैमल्स लिव ऑन लैंड, हैव 4 लेग्स। ठीक है, 4 लेग्स होते हैं या फिर 2 लेग्स और 2 आर्म्स भी हो सकते हैं जैसे कि ह्यूमंस में होते हैं। ठीक है, एंड ईयर्स दैट स्टिक आउट, और इनके पास ईयर्स होते हैं प्रॉपर। ठीक है, कान होते हैं, कोई एयर होल्स नहीं होते। ठीक, अब मैमल्स में आप देख सकते हैं यू हैव द काउ, यू हैव काउ, देखिए काउ इस तरीके से अपने बच्चे को दूध पिला रही है। ठीक है, देन यू हैव ह्यूमन, लड़की दिख रही है आपको यहाँ पर। देन वी हैव द डोमेस्टिक डॉग, वी हैव लेपर्ड, वी हैव डोमेस्टिक कैट, अफ्रीकन एलिफेंट, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर ऑल मैमल्स। ठीक है, और यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, वी हैव अ व्हेल, व्हेल इज ऑल्सो अ मैमल। एक डिस्टिंग्विशिंग आप लोगों के लिए अगर किसी को नहीं पता है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, व्हेल जो होती है हालांकि एक मछली होती है, लेकिन व्हेल इज अ मैमल। मेल व्हेल जो है वो फिश की कैटेगरी में नहीं आएगी, व्हेल इज अ मैमल। ठीक है, वो डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म देती है। ठीक, इस चीज को आप यहां पर जरूर ध्यान रखिएगा। बैट, और बैट देखिए, बैट मतलब चमगादड़ जो होता है, चमगादड़ कोई चिड़िया नहीं है, चमगादड़ इज ऑल्सो अ मैमल। बैट जो है वो भी एक मैमल है। ठीक है, तो ये दो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो आप याद रखेंगे कि व्हेल जो है वो मछली नहीं है, व्हेल इज अ मैमल, और बैट यानी कि चमगादड़ जो है वो भी एक चिड़िया नहीं है बल्कि एक स्तनधारी है, एक मैमल है। ठीक, इसके बाद जो आगे है दैट इज योर इन्वर्टिब्रेट्स। अब जो दूसरे प्रकार के होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनके पास रीढ़ की हड्डी जो स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन है वो नहीं होगी, और इनकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि 98% ऑफ एनिमल स्पीशीज जो है वो इन्वर्टिब्रेट्स ही होती हैं। ठीक है, इनमें कोई इंटरनल स्केलेटन मेड ऑफ बोन नहीं होता। मैनी इन्वर्टिब्रेट्स हैव फ्लूइड फिल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन लाइक द जेलीफिश और वॉर्म। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनका जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है उसमें। ठीक है, और हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक मतलब उसमें जो प्रेशर वगैरह है वो सब तरफ को बराबर होगा, एंड मतलब कुछ में ऐसा होता है और बाकी में कुछ हार्ड आउटर शेल्स हो सकते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स में और क्रस्टेशियंस में। ठीक है, इंसेक्ट्स क्या है, क्रस्टेशियंस क्या है, ये आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग पहले ऐसे वाले देखते हैं विच हैव द फ्लूइड फिल्ड, जैसे कि इसकी जो प्रजाति है दैट इज एनालिड्स। ठीक है, एनालिड्स क्या है, एनालिड्स हैव देयर बॉडीज दैट आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। जैसे कि आपने देखा होगा इस तरीके का जो अर्थवॉर्म होता है, जिसको बेसिकली अगर आप आम बोलचाल की भाषा में बोले तो केंचुआ बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है, इनकी बॉडीज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। आप देख सकते हैं इसकी बॉडी में से छोटे छोटे आपको सेगमेंट से दिख रही है। ठीक है ना, दीज आर योर सेगमेंट्स। ठीक, दे हैव वेरी वेल डेवलप्ड इंटरनल ऑर्गन्स। अब ऐसा नहीं है कि इनकी बॉडी ऐसी है तो इनके पास इंटरनल ऑर्गन्स नहीं होंगे, इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। ठीक, कहां पर पाए जाते हैं, दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड में कहीं पर भी देखने को मिलेंगे। इनके पास कोई लिम्स यानी कि हाथ पैर नहीं होते। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है, अर्थवॉर्म हो सकता है, लीचेस हो सकती है, राउंड वॉर्म्स हो सकते हैं, ये सारे के सारे आपको यहां पर मैंने फिगर के तौर पर दिखाए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगली कैटेगरी, तो वी हैव द मॉलुस्क। मॉलुस्क क्या होते हैं, दे हैव द सॉफ्ट स्किन लाइक ऑर्गन कवर्ड विद अ हार्ड आउटसाइड शेल। ठीक है, इनकी जो स्किन है वो तो क्या होती है, काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, लेकिन इनका जो शेल होता है एक हार्ड शेल होता है आउटसाइड में, जैसे कि आपने ये देखा होगा स्नेल। ठीक है ना, स्नेल है, स्लग है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के मॉलुस्क होते हैं जो लैंड में रहते हैं, जैसे कि स्नेल वगैरह आपने जनरली देखे होंगे जब बरसाती मौसम होता है तो इस तरीके के स्नेल्स वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक, देन देयर आर सम मॉलुस्क व्हिच लिव्स इन वाटर, जैसे कि ऑयस्टर, मुसल, क्लैम, स्क्विड एंड ऑक्टोपस। ठीक है, तो ऑक्टोपस इज अ मॉलुस्क।
ठीक है, तो ये कभी कभी इस तरह की चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज योर ऑयस्टर, दिस इज योर स्क्विड, दिस इज योर ऑक्टोपस, ठीक है, तो ये सारे सारे यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। देन द नेक्स्ट इज एकिनोडर्म्स। एकिनोडर्म्स क्या होते हैं? दीज आर योर मैरीन एनिमल्स दैट लिव इन दी ओशन। ये सिर्फ और सिर्फ ओशन में ही पाए जाएंगे। जैसे कि हमने बात करी कि जो एनालिड्स हैं, यानी कि जो हमारे अर्थवॉर्म है या फिर जो हमारे उस तरीके की लीचेस वगैरह हैं, वो लैंड पर भी आपको मिल जाती है। और जो हमने ऊपर देखे योर दिस थिंग दैट इज योर मोलस्क, इसमें से भी कुछ ऐसे हैं जो लैंड पे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वाटर में है। लेकिन जो आपके एकिनोडर्म्स हैं दे लिव इन ओशन ओनली, यानी कि ये पानी में रहते हैं, मेरीन एनिमल्स हैं, ठीक है। मोस्ट एकिनोडर्म्स हैव आर्म्स और स्पाइंस दैट रेडिएट फ्रॉम द सेंटर ऑफ देयर बॉडी, ठीक है। इनके पास जो आर्म्स और स्पाइंस होती है वो सेंटर ऑफ द बॉडी से जो है वो निकली होती है। जैसे ये देखिए आप, सेंटर से ऐसे करके ये बाहर को निकला हुआ है, ठीक है। और कॉमन एकिनोडर्म्स कौन कौन से होते हैं? सी स्टार, दिस इज योर सी स्टार। देन वी हैव द सी अर्चिन, ये सी अर्चिन है। दिस इज योर सैंड डॉलर एंड दिस इज योर सी ककम्बर। ये सारे के सारे भी एनिमल है, ठीक। इसके बाद द नेक्स्ट इज योर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? दे आर सिंपल एंड सिंगल सेल्ड एनिमल्स। ये आपको ध्यान रखना है, ये सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी कि मल्टी सेल नहीं है, सिंगल सेल्ड है, ठीक है। स्मॉलेस्ट होते हैं ऑफ ऑल दी एनिमल्स, क्योंकि सिंगल सेल्ड है तो सबसे छोटे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और सिंगल सेल होने की वजह से ये माइक्रोस्कोपिक भी है, यानी कि बहुत छोटे हैं, ठीक। लेकिन ये ब्रीथ, मूव और रिप्रोड्यूस करते हैं लाइक मल्टी सेल्ड एनिमल्स। एग्जांपल के तौर पे आपने एक बहुत कॉमन एग्जांपल सुना होगा, दैट इज योर अमीबा एंड फ्लैजिलेट्स, ठीक है। दिस इज योर अमीबा एंड दिस इज योर फ्लैजिलेट्स, ठीक। इसके बाद अगला देख लेते हैं, दैट इज योर आर्थ्रोपॉड्स। अब आर्थ्रोपॉड्स क्या होते हैं? आर्थ्रोपॉड्स हैव लिम्स विद जॉइंट्स दैट अलाउ देम टू मूव। इनके जो लिम्स होते हैं उसमें जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से ये मूव कर पाते हैं। दे ऑल्सो हैव एन एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब हार्ड और एक्सटर्नल स्केलेटन होता है। आर्थ्रोपॉड्स इंक्लूड द क्रस्टेशियंस, द स्नेक्स एंड द आर्कनाइड्स, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए जो इंसेक्ट्स हैं, यानी कि इस तरह की बटरफ्लाई आपको दिख रही है, ये आपको आर्कनाइड्स दिख रहा है, ये आपको क्रस्टेशियंस दिख रहा है, ठीक है, ये आपको मेरापॉड्स दिख रहा है। ये सारे के सारे आपकी कौन सी कैटेगरी में आएंगे? दे ऑल विल कम अंडर दी आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आगे देखते हैं अभी क्या लिखा गया है। द फर्स्ट वन इज दी क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस क्या होते हैं? ये आपके ओशन में या अदर वाटर में मिलेंगे, यानी कि ये भी आप समझ लीजिए दिस इज ऑल्सो मरीन, ये आपको पानी के बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। क्रस्टेशियंस के पास हार्ड एक्सटर्नल शेल होता है विच प्रोटेक्ट्स देयर बॉडी। एक्सोस्केलेटन की बात हमने ऊपर करी थी कि इनका जो शेल है वो हार्ड होता है और एक्सटर्नल होता है, जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और मोस्ट कॉमन क्रस्टेशियंस कौन कौन से हैं? क्रैब, क्रैब यानी कि ये जो केकड़ा होता है वो। देन वी हैव द लॉबस्टर, देन वी हैव द बार्निकल। ये सारे के सारे मैं आपको दिखाया है। दिस इज योर क्रैब, दिस इज योर लॉबस्टर एंड दिस इज योर बार्निकल्स, ठीक है। दीज आर योर क्या है? ये क्रस्टेशियंस विच इज द पार्ट ऑफ, और आप कह सकते हैं सब कैटेगरी ऑफ आर्थ्रोपॉड्स, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स। अब ये भी आर्थ्रोपॉड्स है तो इनके पास भी एक्सोस्केलेटन तो होगा ही, दैट कवर्स देयर एंटायर बॉडी। और इंसेक्ट जो है उसके 3 बॉडी पार्ट होते हैं और 6 लेग्स होते हैं और एक एंटीना होता है, ठीक है। आपने देखा होगा सारे के सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें एंटीना होता है, जैसे कि बीटल है, बटरफ्लाई, मॉथ, ड्रैगन फ्लाई, बी, वास्प एंड प्रेइंग मेंटिस। दीज ऑल हैव दी एंटीना। जैसे आप देख सकते हैं कॉकरोच का एंटीना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं क्रिकेट नाम का एक एनिमल होता है, इसका है। फिर आपने हनी बी, वास्प इस तरीके देखे होंगे, ठीक है। मॉस्किटो के पास भी एंटीना होता है, बटरफ्लाई के पास भी एंटीना है। तो ये सब चीजें इनके पास होती है। और 6 इनके पास जो है बॉडी इनकी 3 पार्ट में होती है और 6 इनके लेग्स होते हैं, ठीक। ये इनकी कैटेगरी क्लासिफिकेशन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्केनाइड्स की, तो आर्केनाइड्स क्या होते हैं? दे आर द मोस्ट कॉमन आर्केनाइड्स आर स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन, टिक्स एंड माइट्स, ठीक है। इनके पास एंटीना नहीं होता, इनके 2 बॉडी पार्ट होते हैं और 4 पेयर ऑफ लेग्स हैं, ठीक है। 4 पेयर ऑफ लेग्स मतलब टोटल मिला के 8 लेग होंगे इनके, ठीक। आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे सारे के सारे देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आपको टेक्निकल नाम देखने को मिल रहे हैं, पर इतना ज्यादा आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। ये तो बुक में मुझे एक फिगर मिला है, ठीक है, मतलब इंटरनेट में कहीं पर एक फिगर मिला है तो वो आपको लोगों के लिए मैंने रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्कॉर्पियन आपका हो गया, ठीक है। देन यू हैव द स्पाइडर एंड ऑल दोज थिंग्स लाइक दिस, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे किसी में एंटीना होता है, किसी में 4 पेयर ऑफ लेग्स हैं, किसी में 8 पेयर ऑफ मतलब 6 लेग्स हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और यहां पर आप चीजों को जो है वो अच्छे से एक एक फिगर में आप देख सकते हैं कि 4 पेयर ऑफ लेग्स आपको बिल्कुल अच्छे से दिख भी रहे हैं, ठीक। तो दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडे। आज इसको इतना ही रखेंगे क्योंकि जो अगला वाला पार्ट है अगर उसको हम आज फ्लोरल डाइवर्सिटी कवर करेंगे तो फिर पूरा का पूरा कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगले लेक्चर में फिर हमारे पास कुछ पार्ट बचेगा नहीं, तो इसलिए हम इसको आज इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में हम लोग फ्लोरल डाइवर्सिटी यानी कि फ्लावर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। आप कह सकते हैं कि हमारा फोना हो गया है, फ्लोरल के बारे में बात करेंगे और अगले पार्ट में ही ये जो चैप्टर है
उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसी अगले लेक्चर में। ठीक है, चलिए। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस भी आप लोगों को मिल जाएंगे, सो दैट कि आप लोग अपनी पूरी की पूरी जो तैयारी है वो इस कोर्स के साथ हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरी की पूरी कोर्स को एक्सेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है, कोर्स को परचेस करने में कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है, तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारी जो हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co, उस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।